नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 34 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग का, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे थंबनेल पर आपने देखा ही होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब का क्वेश्चन था? तो एसएससी सीएचएसएल 2021 का था। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बस आपको करना क्या है, तो नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये क्या है क्वेश्चन? तो हमारे एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। आपको सारे बच्चे को करना क्या है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को कॉपी कलम निकाल करके बनाएंगे और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में मैन को क्या बोला गया है, तो QDP बोला गया है, लिखा जाता है। ठीक है, और MAT मैट को क्या बोला गया था, वेट लिखा जाता है। तो DOG को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं कि DOG डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे MAN जो है वो रिलेशन रख रहा है किससे, तो QD और P से रख रहा है। तो किस तरह रिलेशन रख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं हम M और Q में रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो M 13 नंबर पर आता है और Q कितने नंबर पर आता है, तो 17 नंबर पर आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, +4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, तो NNOP यानी +2 हो रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखते हैं हम MAT जो है वो मैट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मैट को जब देखिएगा वेट से, तो यहाँ पे एम क्या होता है, 13 पर आता है, और W हमारा कितना नंबर पर आता है, तो 23 नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है, सॉरी 23 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 10 प्लस क्या क्या हो रहा है, तो 10 प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ 4 यहाँ 10 कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैटर्न नहीं लगेगा। तो देखते हैं दूसरा क्या लगेगा इसमें। तो दूसरा देखते हैं कि क्या लगने वाला है इसमें कंसेप्ट। तो उससे पहले यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, तो QDP जो है, अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अगर N से और Q में हम रिलेशन देखेंगे तो हमारा N कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है। और 14 में हम 4 को ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो Q कितना नंबर पर आता है, तो 17 नंबर पर आता है। तो 14 में क्या करेंगे, 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा Q आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से इसका रिलेशन इससे देखते हैं, यानी M का P से रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी 13 3 कितना होता है, 16, 16 पर क्या आता है, तो P आता है। A में +3 करेंगे तो हमारा D हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न लगाएंगे मैट में। तो 30 में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो हमारा W आएगा, W 23 पर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एम की जगह पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरह रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह डॉग को भी हम इसमें रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग बताइए। यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या है, तो डी है। तो डी पे क्या करेंगे, डी 4 पर आता है, 4 3 7, 7 पर क्या आता है हमारा, तो जी आता है। ठीक है, और यहाँ पे जी है, 7 में हम क्या करेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो जे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओ 15 पर आता है, 15 3 18, 18 पर हमारा क्या आता है, तो आर आता है। तो जे आर जी कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं जब, तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 19 दिया है और 71 दिया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा,
तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें पैटर्न इतना, देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। अगर हम लोग के पास टाइम रहे तो सारे के सारे बच्चे सारे क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन ये सब अगर टाइम नहीं रहता है उसके चलते क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है हमारा, तो 2, 4, 5 दिया है, 19 दिया है और 71 दिया है। तो किस तरह इसमें रिलेशन रख रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जब इसको आप देखिएगा आप इसको, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है हमारा, तो अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो +14 हो जा रहा है। कोई पैटर्न हमारा संतुष्टजनक हमारा नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे, ये हम नहीं लगाएंगे। देखते हैं दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। अगर सबको प्लस करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है। मान लीजिए एक माइनस कर देते हैं, दूसरा यहाँ 5 और 9 हो गया, 9 में से एक माइनस होगा तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 19 है। यह भी हमारा पैटर्न नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा इसमें, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, तो अगर हम इसमें क्या करें, तो अगर 2 में, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, तो अगर हम 2 में गुना क्या करें, 1 से करें, और प्लस अगर हम 2 लिखें तो हमारा 4 आ जा रहा है। यानी इस 2 में हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो हमारा 4 आ जा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर 4 में हम क्या करें, गुना 2 से करें और माइनस क्या करें, 3 करें, तो हमारा 5 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है, चलिए आगे फिर थोड़ा सा देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं। अगर मान लेते हैं 5 है और 5 गुना 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे तो देख लेते हैं, 7 5 12। जैसे यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कीजिए। देखिए कह क्या रहा है इसमें कि अगर हम 2 में, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आए, अगर 2 में हम क्या कर रहे हैं, पहली बार गुना 1 कर देते हैं और +2 करते हैं, तो हमारा 4 आ जा रहा है। उसके बाद से 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 जो है उसमें 4 में अगर हम 2 से गुना करते हैं और 3 माइनस कर रहे हैं, यानी एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, तो एक एक बढ़ा करके कर रहे हैं, गुना भी कर रहे हैं तो एक एक बढ़ा करके कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से गुना हुआ, और यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 करके माइनस कर दे रहे हैं। तो आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, तो 5 गुना क्या करेंगे, तो 3 करेंगे। यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस हुआ, तो अब क्या होगा, तो हमारा प्लस होगा। तो प्लस क्या चीज़ क्या होगा, तो 1 हम बढ़ाएंगे, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 4 हो जाएगा। तो 15 तिया 5 तिया कितना होता है, 15 होता है, 15 4 कितना होता है, तो 19 होता है, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 19 जो है, 19 गुना क्या हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हुआ तो अब क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि 4 है तो 5 माइनस होगा। तो 19 चौका कितना होता है हमारा, तो 76 होता है। हाँ 76 होता है, तो 76, और 76 में कितना हो जाएगा हमारा, 76। 76 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 71 आएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यानी हमारा पैटर्न जो है उस समझ में हम लोगों को आ रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, तो यहाँ देखते हैं कि 71 में क्या करेंगे हम, 71 में क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, 4 से यहाँ पे किए हैं तो 5 से करेंगे, और यहाँ पे माइनस किए हैं तो अब क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस माइनस हो रहा है, अब क्या होगा, तो प्लस होगा। प्लस किससे होगा, तो 6 से होगा। जब यहाँ पे कीजिएगा आप, तो 5 एकम 5 और 7 पचे कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, तो 6 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 6 1 यानी 361 हो जाएगा। जो हम देखेंगे कि 361 हमारे
ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, तो मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यह भी क्या है लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, तो इसको कैसे बनाइएगा आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या लग रहा है यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि 8 दिया है, 27 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है, 7 2 3 दिया है, 9 5 7 दिया है। तो इसको कैसे रिलेशन रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 7 दिया है, 7 7 दूना 14 कर देते हैं, और नहीं यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या है, तो 8 है। अगर मान लीजिए ऐसे रिलेशन हम इसको देख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग इसका रिलेशन देख रहे हैं, तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे मान लेते हम कि यहाँ पे 9 दिया है, और 9 में हम क्या करते हैं, तो 7 को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 7 को माइनस कर देते हैं। तो 9 में -7 करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, और 2 का मान लीजिए क्यूब कर देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 8 आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो 5 है, और यहाँ पे क्या है, तो 2 है, तो यानी 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 3 आएगा, और 3 का क्यूब क्या है, तो 27 है, जो 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, तो 3 है, 7 है और 3 है, तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे, अरे वाह, तो बन गया ये। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 4 आएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो हमारा 64 होता है। बात समझ में आ रहा है, तो 64 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए इसमें करना क्या था, इसमें क्या करना था कि मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो करना ये था कि अगर हम सी में से क्या, तो माइनस अगर हम बी कर देते हैं, तो अब जो नंबर आता है तो उसको क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स नंबर आता है उसका क्यूब कर देते हैं, तो हमारा ए आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। अगर आप फार्मूला से ऐसे समझिएगा तो समझते रह जाइएगा, ई वाला जो आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट को सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड बाबू क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए, इजी भी आता है, इजी आपको 70% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट आपको 20% मिलता है, और टॉप जो होता है, हार्ड जो होता है, जो 10% होता है, जो किसी के दिमाग में नहीं जल्दी स्ट्राइक करता है, तो वो क्लास लेकर के हम आते हैं। ठीक है, तो इजी भी कराते हैं, मॉडरेट भी कराते हैं, हार्ड भी कराते हैं, जैसे भी तैयारी आप करें। यहाँ तक आपको सीजीएल तक का कोई रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और छोटा क्लास तो आप तो धुआं में उड़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये तो हमारा हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, तो हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया है, तो शिशु दिया है, नर दिया है और पिता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शिशु जो होता है, आपके ध्यान में आता होगा कि शिशु जो होता है वो क्या होता है, तो लड़का लड़की दोनों होता है। क्या होता है हमारा, तो लड़का लड़की दोनों होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, और नर क्या होता है, तो सिर्फ लड़का होता है। बात समझ में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा, तो नर हो गया। ठीक है, और नर ही क्या बनेंगे, मतलब जो क्या बोला जाता है, पुरुष जो है, नर मीन्स पुरुष होता है, पुरुष जो है वही क्या बनेंगे, तो पिता बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और शिशु जो है वो क्या होता है, तो कुछ हमारे शिशु जो होते हैं लड़के भी होते हैं, नर भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारे फीमेल भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है, लेकिन शिशु जो है वो पिता नहीं बन सकता है। छोटा बच्चा को कोई पिता देखे हैं बनने हुए, नहीं हो सकता है। यानी इसको मतलब ऐसे हम लोग इसका फिगर नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जो शिशु हैं वो पिता भी हो गए, कुछ शिशु क्या होगा, नर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ये हमारा फिगर ऐसे नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे, तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा, गोला नर का हो गया, ये क्या हो गया, तो ये पिता का हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, शिशु का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसा डायग्राम हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, करेक्ट मार्क करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि भारत जो है वो न्यू दिल्ली से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह बांग्लादेश किससे रिलेशन रख रहा है। देखिए ये तो इजी दे दिया,
भारत जो है वो न्यू दिल्ली से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह बांग्लादेश क्या हो जाएगा, किससे रिलेशन रखेगा। तो हम लोग जानते हैं, हम भारत देशवासी हैं, क्या है तो हमारी राजधानी क्या है तो न्यू दिल्ली है। वैसे ही हमारे बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो क्लोज कीजिए इसको, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी हमारी, तो ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। और टक्का क्या है तो उसकी करेंसी है, यानी बांग्लादेश की करेंसी क्या है तो टक्का है, और ढाका क्या हो गया, हमारी बांग्लादेश की राजधानी हो गई। ठीक है। और काठमांडू कहाँ है तो नेपाल की, हमारी पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी है। ठीक है ना। और बांग्लादेश तो खैर हमारा पड़ोसी है ही। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हो, एक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इतना मेहनत करने पर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं आपके लिए जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस क्या आपको 10 से 15 सेकंड आपको टाइम निकालना है और एक सब्सक्राइब कर देना है, और क्या करना है, और एक लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक 200 सेकंड आपको नहीं लगेगा। क्या 24 घंटा में मेरे लिए आप 10 सेकंड नहीं दे सकते हैं, 15 सेकंड नहीं दे सकते हैं। आपके लिए हम 24/24/7 हमेशा क्वेश्चन के फिराक में रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हम ला करके आप लोगों को बताएं कि एग्ज़ाम में ऐसे ही एज इट इज़ क्रैक हो जाए। तो इतना तो आप लोग कर दीजिए प्लीज़। चलिए अच्छा लगेगा तो ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है, और नहीं अच्छा नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से आपको मतलब 100% एक्यूरेसी से आप लोगों को समझाएं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में बॉय को क्या बोला जा रहा है तो एक बोला जा रहा है, और एप्पल को 4 लिखा जाएगा, तो क्या तो ईट को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है तो बॉय है, BOY को क्या बोला जा रहा है तो एक बोला जा रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे हम भी सोच रहे थे पहली बार जब क्वेश्चन बना रहे थे वाले, तो सोच रहे थे हम, तो क्या सोच रहे थे कि बॉय को क्या करेंगे तो बॉय बी सबको क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेट नंबर हम लोग लिख देंगे। जैसे बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड जब किए तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है तो एक हमारा नंबर क्या है तो एक दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, वो हमारे कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे करते 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 बहुत सारा हम इसमें पैटर्न लगाए, लास्ट में इस नतीजा पर पहुँचे हम कि यहाँ पे कि वोवेल कॉन्सोनेंट का हमारा इसमें झोल है। क्या है तो वोवेल कॉन्सोनेंट का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोवेल हमारा क्या होता है तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, जो हम लोग नर्सरी LKG में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे BOY बॉय में हमारा एक ही वोवेल है, जो क्या है तो एक है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा और क्या होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या तो मान लेते हैं इसमें 2 हमारा वोवेल दिया है, तो यहाँ पे 2 न होना चाहिए, तो 4 कैसे दे दिया है। तो थोड़ा सा और आप दिमाग लगा दीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, इस आंसर के यहाँ पे 2 ऐसी एप्पल की जगह पर 4 लिखने के वजह से क्या तो मेरे दिमाग पर एक क्रैक हुआ, अटैक हुआ कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं स्क्वायर दे देते हैं, और यहाँ पे भी क्या करते हैं स्क्वायर दे देते हैं, तो हमारा दोनों का बात क्लियर। क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एप्पल को 4 लिखा गया है, यानी जो नंबर आता है यहाँ पे वोवेल, और वोवेल देखेंगे कितना नंबर यहाँ पे है तो 2 हमारे वोवेल है, और क्या किया गया है तो स्क्वायर उसका कर दिया गया है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ईट दिया है, तो EAT, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें भी कितने वोवेल है तो 2 वोवेल हैं, और 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी आप सभी को देख रहा है और कह रहा है कि हम मुझे टिक लगा करके आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 5 यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को 2 चिन्ह को आपस में बदल कर वही सही होगा, मतलब सही इसमें निकालना है। ठीक है। तो 2 यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज करके देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा
कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप लोगों को एक एक लाइक कर देना है और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए प्लस और माइनस हम करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होता है टाइम टेकन होते हैं, ठीक है। इसको जब भी बनाइएगा तो लास्ट में बनाइएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। जब यहाँ पे देखिएगा आप तो 5, अगर मान लीजिए प्लस और माइनस में देखते हैं तो यहाँ पे 5 × 4 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस को क्या कर देते हैं तो माइनस कर देते हैं, -12 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 कर देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है तो 6 = क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। जब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम तो 12 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 8 में क्या तो 3 को यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो 1/2 करेंगे = क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिवाइड है तो 1/2 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 6 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 18। आप इसको कीजिएगा तो कभी हमारा 18 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए तो दूसरा तरीका यहाँ पे, दूसरा हम ऑप्शन को चेक करते हैं। जब दूसरा ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है तो भागा और माइनस को चेंज करना है। तो 5 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा +12 हो जाएगा। इसमें तो कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। यहाँ पे क्या है माइनस है तो इसको क्या करेंगे भागा कर देंगे, भागा 3, और यहाँ पे क्या है तो हमारा डिवाइड है यानी भागा है तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20 हो जा रहा है, और यहाँ पे आप जाइएगा प्लस करके 3 चौका कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 24 में से 6 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यानी RHS = LHS हमारा हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा, भागा को हम माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे, घटाव को भागा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 7वां का बी हमारा सही हो गया। फिर चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है हमारा कि 2 जो है वो 10 से रिलेशन रख रहा है। उसी तरह 26 जो है वो क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे तो ये हमको लग रहा है बहुत इजी है, सारे बच्चे इसमें बना देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम भी इसको बना करके आप लोगों को दिखा दें। जैसे यहाँ पे देखिए कि 2 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो हमारा क्या हो रहा है तो +8 हो रहा है। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे तो 26 में अगर हम +8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो 8 4 कितना हो, 8 6 कितना होता है 14 होता है, हाथ में 1 और 2 1 3 यानी 34 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आगे 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारा 22 मिनट हो गया है, इसको जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 10 16 26 दिया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा तो आप क्या कीजिएगा इसको कि यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 का डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, यहाँ पे 4 का हो रहा है। तो यानी कोई पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम 0 को और +2 को हम जोड़ दे तो हमारा क्या आएगा तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों को नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है 2 आ रहा है। फिर क्या करेंगे कि अब ए वाले 2 को, ए वाले 2 और ए वाले 2 यानी इन दोनों को, अरे यार यहाँ पे क्या हो जाए इस 2 को और इस 2 को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 4 आ जा रहा है, ठीक है। क्या आ जा रहा है तो 4 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे चलेंगे तो अब इन दोनों को स्किप कर देगा, अब इन दोनों का बारी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे 4 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है, फिर 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 आ जा रहा है, फिर 16 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जा रहा है। अब क्या होगा तो लास्ट में 26 और हम 16 को जोड़ेंगे। जब 26 और 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 42 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे सही को मार देंगे। समझ में तो आ रहा है। चलिए आगे। तो आगे चलते हैं तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यदि 5 स्टार 6 को 2 लिखा जाए और 12 स्टार 3 को क्या लिखा जाए 6 लिखा जाए तो 6 स्टार 8 को क्या लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है तो 2 हो रहा है, यानी इन दोनों में क्या हम लोग क्या करेंगे जोड़ घटाव गुना भागा जो करना है वो कर दो कि 2 ला देना है।
तो हम क्या करेंगे, 6 × 5 अगर करते हैं 30 करते हैं, तो 30 करेंगे तो हमारा 2 नहीं आने वाला है। मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए दोनों डिजिट को, मतलब 30 है और क्या है और 0 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 3 आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 है, ये ऐसे भी नहीं हो रहा है। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो करेंगे क्या, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे क्या आ रहा होगा कि इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। और 11 का दोनों डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 आ जा रहा है। उसी तरह 12 को, और इस स्टार की जगह पर स्टार 6 है, तो इसको क्या करते हैं, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 है। 12 3 है यहाँ पे क्या है, तो 12 3 है, तो 12 3 कितना हो जाएगा, हम जोड़ने पर 15 हो जाएगा। और 5 और 1 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 8 दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 6 8, तो 6 और 8 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 15 होगा। कितना होगा, 14 होगा। क्या होगा, तो 14 होगा। ठीक है, और 14 को क्या करेंगे, 1 और 4 को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 5 आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन है, बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।